हेलो गाइस, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी पर। और आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी के पीईटी एग्ज़ाम की। जैसा कि आप जानते हैं कि अब आपके पास समय उतना ज़्यादा बचा नहीं है और एक महीना ही है मुश्किल से। तो हम लोग बात करेंगे आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ें जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कवर कर पाएँ कम समय में। तो कौन कौन से टॉपिक हैं, मैं आपको 5 टॉपिक ऐसे बताऊंगा जिसको पढ़कर आप 50% स्कोर अपना कवर कर सकते हैं। और वो जो सिलेबस है, यानी कि जो टॉपिक है, उनका जो सिलेबस है उतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, आप उनको आराम से कवर कर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट आपको पता ही है, 20 अगस्त को एग्ज़ाम है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से वो टॉपिक हैं। पहला तो आपको ये पता होगा कि आपका 100 क्वेश्चन होंगे उसमें और 100 मार्क्स। ठीक है, तो 1 मार्क्स 1 नंबर का होगा। तो पहला टॉपिक है जिसे हम लोग बोलते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर। और दूसरा हमारा टॉपिक है जनरल अवेयरनेस। तीसरा है एनालिसिस ऑफ पैसेज। एनालिसिस ऑफ पैसेज। और चौथा है आपका जिसे बोलते हैं ग्राफ इंटरप्रिटेशन। जीआई इंटरप्रिटेशन। और पांचवा है टेबल इंटरप्रिटेशन। टेबल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो जो आपका करंट अफेयर होगा ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट होगा वो भी आपका 10 मार्क्स का होगा। एनालिसिस ऑफ पैसेज 10, और ये 10 और ये 10। यानी कि टोटल में बात करूँ 10 10 20 10 30 10 40 10 50, यानी कि 50 जो आपके मार्क्स हैं वो कहीं नहीं गए अगर आप इतना कवर कर लेते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे सर इसमें नया क्या है, वो तो हमें भी पता था। अगर आप ऑब्वियसली सीरियसली अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये तो ज़रूर ही पता होगा कि आपका सिलेबस क्या क्या है। तो मैं ये जो 5 टॉपिक हैं मैंने देखा कि इनका जो सिलेबस है उतना ज़्यादा नहीं है। और अगर आप एक सीरियस अगर आप एक कंपटीटर हैं तो जो करंट अफेयर का पार्ट है वो आप अच्छे से पढ़ते ही होंगे। डेली आप न्यूज़पेपर वगैरह देखते होंगे, समसामयिकी जो होती हैं वो भी आप पढ़ते होंगे। तो इसमें आपका एक तो आता है नेशनल और एक आता है आपका इंटरनेशनल। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों से मिला के 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपका जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट आता है, जीए का पार्ट आता है, उसमें भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। जो कैपिटल है, कैपिटल के बारे में पूछा जाएगा। और करेंसी के बारे में पूछा जाएगा कि करेंसी क्या है। साथ ही आपसे पूछ सकते हैं कि कितने स्टेट हैं। और जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछ सकते हैं, यूटीज़ कितनी हैं। और जो इंडियन पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के बारे में पूछ सकते हैं, उसके जो सदस्य हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं। साथ ही राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा इसके बारे में, ये सारे हमारे जो हैं जीए का पार्ट होता है। विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो पूछे जाते हैं। और विश्व संगठन और उसके जो हेडक्वार्टर हैं, मुख्यालय हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और भारत भारत में जो पर्यटन स्थल हैं, टूरिज़्म के बारे में बात करेंगे। उसका जो टूरिज़्म डे कब मनाया जाता है। और साथ ही ये पूछ सकते हैं कि यूनेस्को की साइट्स, यानी कि ये जो आपका जीए का पोर्शन होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कला संस्कृति के बारे में। और जो विश्व के खेल हैं, भारत के खेल हैं, भारतीय अनुसंधान संगठन, फेमस बुक्स एंड उसके राइटर के बारे में पूछ सकते हैं। और जो आप एक का आता है हमारा जो पुरस्कार वगैरह होते हैं, और पुरस्कार के बारे में पूछ सकते हैं। और क्लाइमेट क्लाइमेट के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जीए का पोर्शन होता है। उसके बाद जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो एनालिसिस ऑफ पैसेज है, यानी कि अपठित गद्यांश होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसको आपको विश्लेषण करना होगा, यानी कि 5 5 के 2 पार्ट होंगे, उसमें आपको पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो 10। ग्राफ इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ग्राफ आपको दिया जाएगा, उसकी व्याख्या करनी होगी, विश्लेषण करना होगा। और यहाँ पर टेबल दी होगी, टेबल के आधार पर भी आपको 5 5 करके आपको 2 टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। यानी कि टोटल 10 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे आप करंट अफेयर, जीए और टेबल इंटरप्रिटेशन और ये ग्राफ इंटरप्रिटेशन
साथ ही आप ये अपठित गद्यांश अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपका 50% से ज़्यादा स्कोर कवर हो जाएगा। अब ये तो आपका हो गया 50%, ठीक है। लेकिन क्या 50% गेन करना ही इनफ रहेगा? जी नहीं। देखिए, सबसे पहले तो आप देखते हैं कि आपका कोर्स, आपका आपके पास समय कितना बचा हुआ है। उसके बाद आप देखते हैं कि आपके पास कोर्स कौन कौन सा है। तो उसके बाद जो हमारा जीए वाला पोर्शन आता है उसमें आपकी इंडियन हिस्ट्री भी आ जाती है। इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी जैसे कि सिलेबस में दिया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा काल, ब्रिटिश राज, ये सारी चीज़ें ये तो हमारी आ जाती हैं। उसके बाद आता है जो हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ठीक है, जितने भी आंदोलन हुए उसके बारे में पूछा जाएगा। तो हिस्ट्री में आंदोलन में स्वाधीनता आंदोलन से लेके आपका भारत छोड़ो आंदोलन और ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर आपका आता है जियोग्राफी का पोर्शन। जियोग्राफी के पोर्शन में आएंगे भारत और विश्व का जो भौतिक भूगोल है, नदियाँ और पर्वत, पहाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें। तो ये तो एक बहुत ब्रॉड है। आप इसको ये मान लीजिए, जो ये वाला सिलेबस है, आप इसको अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप बहुत पहले से कर रहे हैं तब तो आप इसको कवर कर पाएंगे। इकोनॉमी की बात करें, और सबसे पहले आप इसको जीएसटी जो इसमें है, जीएसटी और आर्थिक सुधार, आप इसको अच्छे से पढ़ लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कई कुछ सारे क्वेश्चन बनते भी हैं। उसके बाद हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 5 नंबर का आपका जो आएगा प्रश्न आएंगे वो संविधान से आएंगे, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय। उसके बाद सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस से भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो आपकी भौतिक विज्ञान हो, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, और आपकी जो बायोलॉजी है, पीसीबी, तीनों से 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो ये भी आप देखेंगे। बाकी जो आपकी एलिमेंट्री लेवल की जो मैथ्स है, मैथमेटिक्स, उसके बारे में तो क्या ही बताएं, एकदम सिंपल है। 5 नंबर की मैथ्स आएगी। और जिन भी बच्चों की मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक रहती है उनके लिए ये प्लस पॉइंट है, और जिनकी अच्छी रहती है उनके लिए माइनस पॉइंट है, क्योंकि 5 नंबर की यानी है। उसमें से होल नंबर वगैरह होंगे, और डेसिमल होंगे, और फ्रैक्शन होगा, परसेंटेज होगा, वर्ग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होंगे, और सिंपल जो अर्थमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, और पावर एंड इंडिसेस की बात करेंगे। इंडिसेस नहीं है, पावर है केवल, और एवरेज। ये सारी चीज़ें मैथ्स में हैं अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में ज़्यादा कुछ नहीं है। हिंदी में आपका संधि है, और संधि के बाद आपका विलोम आ जाता है। विलोम के बाद आपका पर्यायवाची वगैरह होता है, पर्यायवाची हैं। उसके बाद वन वर्ड है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग हो गया, मुहावरे वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें हैं। इंग्लिश में भी दो ही हैं, एक तो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आ जाता है, और एक आता है आपका कंप्रीहेंशन वाला, यानी कि गद्यांश वाला पोर्शन आता है इंग्लिश में। तो ये भी 5 नंबर का है। उसके बाद रीजनिंग वाला, ये यानी कि लॉजिकल, अगर रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं, सीरीज़ एंड सीक्वेंस, और ब्लड रिलेशन जैसे, और कैलेंडर है, और इफ़ेक्ट वगैरह जो पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये नॉर्मल है, आप आराम से कर पाएंगे। लेकिन जो मैंने आपको 50% वाला बताया वो आपको एकदम श्योर होना चाहिए, क्योंकि आप स्कोर उसी में गेन करेंगे, ठीक है। तो मैंने जो आपको पहले 5 बताएं, आप उनको एकदम घोट के पी जाइए। ये समझ लीजिए कि आपको सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट आपको वहीं से मिलना है, क्योंकि देखिए, जो ये जो 50% वाला है वो सभी कर ले जाएंगे, ठीक है। वो सभी कर ले जाएंगे 50%। तो अगर आप उस 50% को भी नहीं कवर कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। आप उस 50% में एकदम श्योर हो जाइए कि आपको क्या करना है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, या आपको कंटेंट से रिलेटेड कि आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है, तभी आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन अगर आपको नॉर्मली सारी चीज़ें आपके पास हैं, कंटेंट है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए। और आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आप उसको भी ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें अच्छे से करिए, क्योंकि टाइम आपके पास ज़्यादा बचा नहीं है। चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और मैं आपको सजेशन ऐसे देते रहूँगा। ओके, थैंक यू ऑल।